ओम दुर्गे नमः। शक्त को शमतक शमतक की। जब बाली ने खींची हनुमान जी की आदि शक्ति और फिर अचानक बाली क्यों भागने लगा। बहुत ही सुंदर अद्भुत प्रसंग कथा को सुनते रहें। आखिर क्या हुआ जब हनुमान जी की आदि शक्ति बाली के शरीर में समा गई। हनुमान जी और बाली का युद्ध शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। भगवान श्री राम के भक्त हनुमान जी एक तरफ और दूसरी तरफ उनसे लड़ने की मूर्खता करने वाला बाली, सुग्रीव का भाई, अंगद का पिता, अप्सरा तारा का पति और वानर शेष ऋक्ष का पुत्र बाली अत्यंत बलशाली था। उसने रावण जैसे योद्धा को हराया था। वो किष्किंधा का राजा था और देवराज इंद्र का धर्मपुत्र था। लेकिन बाली आखिर इतना शक्तिशाली क्यों था। रामायण के अनुसार बाली को उसके धर्मपिता इंद्र से एक स्वर्ण हार प्राप्त हुआ था। इसी हार की शक्ति के कारण ही बाली लगभग अजय था। जब कभी भी कोई प्रतिद्वंदी उसके सामने युद्ध लड़ना चाहता था तो इस स्वर्ण हार के बदौलत ही उस लड़ने वाले योद्धा की आदि शक्ति बाली के शरीर में समा जाती थी, जिससे युद्ध शुरू होने से पहले बाली अत्यंत शक्तिशाली हो जाता था और हर बार युद्ध जीत जाता था। एक बार समय ऐसा भी आया था कि बाली और पवनपुत्र हनुमान जी का आमना सामना हुआ था। अब सोचिए कि उस युद्ध में कौन जीता होगा। तो चलिए उसी घटना का वर्णन करते हैं। एक बार जब राम भक्त हनुमान जी वन में तपस्या कर रहे थे, उस दौरान अपनी ताकत के नशे में चूर्ण बाली लोगों को धमकाता हुआ वन में पहुंचा और चिल्ला रहा था, बार बार कोशिश कर रहा था और दुनिया को बताना चाह रहा था कि उसे कोई भी नहीं हरा सकता है। उसके अंदर इतना घमंड आ चुका था कि जब जब वो सामने पथ पर पैर रखता था और सामने कोई पेड़ होता तो उसे भी उखाड़ देता था, क्योंकि वो अपना रास्ता बदलना नहीं चाहता था। वहीं पास में बैठे थे हनुमान जी, भगवान श्री राम का नाम का जप कर रहे थे, तपस्या कर रहे थे। बाली के चिल्लाने से उनकी तपस्या में विघ्न बाधा उत्पन्न हो रही थी। हनुमान जी ने बाली से कहा, हे वानर राज, आप अति बलशाली हैं, आपको कोई नहीं हरा सकता है, लेकिन इस तरह से चिल्ला चिल्ला कर आप क्या जताना चाहते हो। ये सुनकर अचानक बाली भड़क गया। उसने हनुमान जी को चुनौती दे डाली, यहाँ तक कि कह दिया, हे वानर, तुम जिसकी भक्ति करते हो मैं उसे भी हरा सकता हूँ। अब हर कोई जानता है कि हनुमान जी बड़े शांत स्वभाव के थे। हनुमान जी के बारे में कोई कुछ भी कहता हो, हनुमान जी हंसते हंसते टाल देते थे। लेकिन जब बाली ने भगवान श्री राम के विरोध में बोला तो हनुमान जी को अत्यंत क्रोध आ गया। उन्होंने बाली की चुनौती को स्वीकार कर लिया। दोनों के बीच तय हुआ कि अगले दिन सूर्य उदय होते ही दोनों के बीच एक दंगल होगा, यानी कि एक महायुद्ध होगा। बाली अपने राज के लिए निकल गया और हनुमान जी अपनी कुटिया की तरफ प्रस्थान करने लगे। जैसे ही हनुमान जी अपनी कुटिया में पहुँचे तभी ब्रह्मा जी अचानक प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी ने हनुमान जी को समझाते हुए कहा, हे हनुमान जी, आप बाली की चुनौती को स्वीकार न करें। लेकिन हनुमान जी ने कहा कि मैं बाली की चुनौती स्वीकार करूंगा, क्योंकि मेरे प्रभु श्री राम को चुनौती दी है। ऐसे में अब मैं अगर यदि उस चुनौती को अस्वीकार कर देता हूँ तो दुनिया क्या समझेगी, इसलिए उसको सबक सिखाना बहुत ज़रूरी है। ये सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, ठीक है हनुमान जी, आप दंगल जाना चाहते हैं तो जा सकते हो। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप अपनी शक्ति का 10वां हिस्सा लेकर ही जाएं। बाकी बची हुई शक्तियों को आप अपने प्रभु आराध्य के चरणों में समर्पित कर दें। दंगल से लौटकर आप ये शक्तियाँ फिर से हासिल कर सकते हैं। ये सुनकर हनुमान जी
मान गए और कुछ अपनी शक्ति का 10वां हिस्सा लेकर ही बाली के दंगल के लिए प्रस्थान कर गए, चल पड़े। अब बाली और हनुमान जी के आमने सामने पहुँचे। हनुमान जी और बाली का आमना सामना हुआ। जैसे ही बाली ने हनुमान जी के सामने पैर रखा, ब्रह्मा जी के वरदान के अनुसार और इंद्र के द्वारा सुनहार दिए गए की बदौलत हनुमान जी की आदि शक्ति बाली के शरीर के अंदर समाने लगी। हनुमान जी की अपनी जो शक्ति 10वां हिस्सा लेकर गए थे, उसकी आदि शक्ति यानी कि सिर्फ और सिर्फ 5% शक्ति ही बाली के शरीर में समाई। उसी समय बाली अपार शक्ति को महसूस करने लगा। अब बाली के अंदर शक्ति समाती जा रही थी। उसे लगा कि जैसा कोई ताकत का समुद्र शरीर में हिलकोरे सा मार रहा हो। चंद्र पल के बाद ही बाली को लगने लगा कि मानो उसके शरीर की सारी नसें फटने वाली ही हैं, रक्त बाहर निकलने वाला ही है। बाली को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ क्या हो रहा है। तब ही अचानक बाली के सामने ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने बाली से कहा, खुद को जिंदा रखना चाहते हो तो तुरंत ही हनुमान जी से कोसों दूर चले जाओ, अन्यथा तुम्हारा शरीर फट जाएगा और इस शक्ति का भार को तुम सहन नहीं कर पाओगे। बाली को खुद समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन वह यूं ही ब्रह्मा जी को प्रकट देखकर समझ गया कि जरूर कुछ गड़बड़ है। वो तुरंत ही उधर से भाग खड़ा हुआ। बाली को भागते भागते ही उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे न जाने कितने सूर्यों की शक्ति उसके शरीर में समा रही हो। बहुत दूर जाने के बाद बाली को अचानक राहत मिली। शरीर में हल्कापन सा महसूस हुआ। तब उसने अपने समक्ष ब्रह्मा जी को प्रकट पाया। तब ब्रह्मा जी ने बाली को कहा, तुम खुद को दुनिया में सबसे शक्तिशाली समझते हो, हे मूर्ख बाली, लेकिन तुम्हारा शरीर हनुमान जी की शक्ति का एक तिनका भी नहीं सह सका। तुम्हें मैं बताना चाहता हूँ कि युद्ध से एक दिन पहले मैंने हनुमान जी से कहा था कि तुम अपनी शक्ति का 10वां भाग लेकर ही युद्ध करने के लिए जाओ, सिर्फ और सिर्फ ताकि तुम्हें लड़ते समय उनको अपनी शक्ति को व्यर्थ ना करना पड़े। सोचो, वो सिर्फ 10वां भाग ही लेकर आए थे। यदि वो संपूर्ण भाग लेकर आते तो तुम्हारा क्या होता। बाली ये जान गया, समझ गया कि उसने कितनी बड़ी भूल की है। बाद में बाली हनुमान जी के सामने पहुंचा और बाली ने हनुमान जी को दंडवत प्रणाम किया और बोला, अथाह बल होते हुए भी हनुमान जी आप शांत रहते हो, राम का भजन गाते रहते हो, और एक मैं मूर्ख हूँ जो अपने इस बल को अपना अहंकार बना बैठा और आपको युद्ध के लिए ललकार दिया। मुझे क्षमा कर दीजिए हनुमान जी। इस तरह से बाली और हनुमान जी का युद्ध तो टल गया, क्योंकि बाली हनुमान जी को 10वां हिस्सा यानी कि 1% शक्ति का ही प्रतिद्वंदी नहीं था। तो इस खास कथा प्रसंग से आप ये पता लगा सकते हैं कि जब स्वयं हनुमान जी अपने ताकत का सिर्फ और सिर्फ 10वां भाग लेकर ही बाली के समक्ष पहुँचे थे और बाली टिक नहीं पाया, तो सोचिए रावण का क्या हाल होता, जो कि स्वयं बाली से हारा था रावण। आपका क्या मानना है, आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखकर भगवान को अपना आभार व्यक्त करें। काम करते रहें और मैया का नाम जपते रहें। फिर मिलेंगे अगली बार एक खास वीडियो के साथ।
तब तक आप देखते रहिए इस चैनल को, कथा को सुनते रहें, काम करते रहें, मैया का नाम जपते रहें। शक्तों को शमतक शमतक।